हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम देखते हैं 10 मिनट में 10 सवाल। और अब तक हमारे लगभग 15 वीडियो आ चुके हैं, ये 16वां वीडियो है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में जैव विविधता के 38 हॉटस्पॉट का भाग है। इसके 630 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले पर्वतीय घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसे पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा संरक्षित ब्लॉक बनाते हैं। यह उद्यान कुछ अनूठी संकटापन तथा संकटग्रस्त जैविक प्रजातियों का आवास है, यथा शेर, पूंछ बंदर, बाघ, मालाबार कस्तूरी बिलाव तथा ग्रेट पियर्ड हॉर्नबिल। इस उद्यान से उद्गमित तुंगभद्रा एक ही है ये, तथा नेत्रावती नदियां दक्षिण भारत के लाखों ग्रामीण व्यक्तियों के जीवन का आधार है। उपयुक्त अनुच्छेद में वर्णित राष्ट्रीय उद्यान की पहचान कीजिए। एक तरह से ये इन चारों में से एक उद्यान है जिसकी विशेषताएं हैं ये, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरे पूरा अच्छे से आप नोट्स बना लें इसका, कि ये कौन कौन सी इसमें पाए जाते हैं ये। तो इसका पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये कुंद्रेमुख है, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान इसका आंसर। तो इसके बारे में आप देख लें कुंद्रेमुख के बारे में, और इनको थोड़ा सा ये जो संकटापन्न जानवर वगैरह हैं और इसकी विशेषताएं, इसको आप अच्छे से कवर कर लें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है ये, भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का प्रावधान किया गया है। दूसरा है आपका स्टेटमेंट, औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकसित शहर के प्रशासन के लिए एक अधिसूचित क्षेत्र सीमित समिति का निर्माण किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, बड़े सार्वजनिक उद्यमों द्वारा एक टाउन एरिया समिति की स्थापना अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें से आंसर जो होगा, केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है, यानी सी आंसर सही होगा, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। और पहला स्टेटमेंट आपको पता है क्यों गलत है? क्योंकि नगर पंचायत और नगर पालिका ये तो ठीक है, लेकिन ये भाग 9 का के अंतर्गत है, 9 का जो होता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। आप चाहें तो पंचायती राज के स्थानीय निकायों के बारे में आज 10 मिनट पढ़ सकते हैं, कवर हो जाएगा आपका टॉपिक पूरा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत के शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाओं की बढ़ोतरी हेतु उत्तरदायी हैं? तो पहला स्टेटमेंट आपका झीलों की संख्या में कमी। दूसरा है आपका निर्वनीकरण, यानी कि वनीकरण का ना होना। कम मृदा आवरण की उपस्थिति। तो आपके जवाब ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ों की घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं और करंट में भी घटी थी। इस वजह से ये क्वेश्चन विजन आईएएस ने ले लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में उलुक और दावा शब्दों के आशय बताइए। इस प्रकार से लगभग ये मान के चलिए 3 साल से लगभग क्वेश्चन आ जा रहे हैं मध्यकालीन भारत से। एक शब्द ले लेते हैं, उसके बारे में आपको पूछ लेते हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। और कहीं ना कहीं ये करंट में भी एक तरह से रहा होगा ये, इस वजह से ये ले लिया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपका, एक बंधुआ मजदूरी प्रणाली है ये, या फिर डाक व्यवस्था प्रणाली है, या फिर भूमि अनुदान की एक प्रणाली है, या फिर पारंपरिक चिकित्सा की एक पद्धति है। तो इसका जवाब एक डाक व्यवस्था प्रणाली है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो हम डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं। पहला इसका स्टेटमेंट जो है, यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देश का एक समूह है जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत परमाणु प्रसार को रोकने के लिए कार्य करता है। तो ये एक तरह से ये स्टेटमेंट इसका गलत है, और बाकी के 3 स्टेटमेंट जो हैं इसके बिल्कुल सही हैं। तो इनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं हम एनर्जी के बारे में। यह 1974 में भारतीय परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें भाग लेने वाली प्रत्येक भागीदार सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय कानूनों और कार्यविधियों के अनुरूप एनएसजी दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन किया जाता है। और डी है इसका, समूह किसी नए सदस्य के
शामिल किए जाने के संदर्भ में आम सहमति के आधार पर कार्य करता है। इस प्रकार सभी सदस्य देशों को इस मामले में वीटो शक्ति प्राप्त है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। पहला जो है गलत है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यह बांग्लादेश द्वारा उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व से घिरा हुआ है और भारत में इसकी सीमाएं केवल 2 राज्यों को स्पर्श करती हैं। यह मिजो यानी लुसाई जनजाति लोगों का आवास स्थल है और जुम्पई पहाड़ी क्षेत्र में रियांग जनजातियों का भी निवास करती हैं यहाँ पर। तो ये उपयुक्त परिचय किस राज्य के को वर्णित करता है, एक तरह से ये बताना। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली देख लें, त्रिपुरा ही है। अगर इसमें से एक भी चीज़ आपको पता होगी तो आप बता देंगे। और इन जनजातियों को थोड़ा सा देख लें, लुसाई जनजाति और जो है रियांग जनजाति, तो ये इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा में है ये। तो इस वजह से थोड़ा अच्छे से पढ़ लें इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भूमि बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत के बाद कानूनी मुकदमेबाजी के मामले में वृद्धि देखी गई, क्योंकि न्यायिक प्रणाली कुशल थी, जमींदारों की स्थिति रैयतों की तुलना में मजबूत हो गई, जमींदार प्रणाली वंशानुगत हो गई, या फिर कंपनी की विपरीत जमींदारों को रैयत द्वारा भुगतान करने में चूक जाने के मामले में जमीन बेचने की शक्तियाँ नहीं दी गई थी। तो इसका आंसर जो है डी है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं चाहे तो इसे। स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप 5 मिनट पढ़ सकते हैं चाहे तो, अच्छे से आपका कवर हो जाएगा टॉपिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लिक्विडिटी ट्रैप यानी तरलता जाल के दौरान देखा जाता है। यानी तरलता जाल यानी तरलता आने पर कौन सी स्थिति एक साथ उत्पन्न हो जाती है, वो कहने का तात्पर्य है। बॉन्ड की मांग में वृद्धि हो जाती है, या बॉन्ड के प्रतिफल में वृद्धि हो जाती है, या फिर विस्तारवादी नीति अप्रभावी हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो केवल तीसरा सही है। विस्तारवादी नीति जो है एक तरह से अप्रभावी हो जाती है और बाकी के ये दोनों गलत हैं। ये लिक्विडिटी ट्रैप तरलता जाल के संदर्भ में है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी किगाली जो हुआ था सम्मेलन, तो उसमें कुछ क्या कहा गया था, तो उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को क्रमशः समाप्त कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। दूसरा है, यह कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी साझा लेकिन विभेदक दायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। यह संशोधन देश के लिए अनिवार्य लक्ष्यों के साथ कानूनी रूप में बाध्यकारी है। तो आपका जो आंसर है वो 1 और 3 है। ये दूसरा जो है इसका आंसर नहीं है, तो इसे आप अच्छे से देख लें। किगाली संशोधन आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा करना मुश्किल सा हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से आप एक बार और पढ़ लें 5 मिनट किगाली संशोधन को, तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा असहयोग आंदोलन के विरोध में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर मॉडर्न हिस्ट्री से। तो उसका ऑप्शन है मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, मुंबई के बड़े व्यापारी, हिंदू महासभा। अगर कॉमन सेंस लगाएंगे आप, तो कॉमन सेंस के आधार पर आप बड़े व्यापारी लगा सकते हैं मुंबई के, क्योंकि असहयोग आंदोलन में जो है कपड़ा वगैरह स्वदेशी की एक तरह से मांग उठी थी, और जो व्यापारी हैं वो एक तरह से व्यापार करते थे, तो उनका व्यापार प्रभावित ना हो, इस वजह से उन्होंने विरोध सभा का स्थापना करी थी। तो ये कॉमन सेंस के आधार पर हो सकता है। देखिए, सिविल सर्विसेज से रिलेटिव जो भी चीज़ें होंगी जो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, और आपको अगर चाहिए तो इस ब्लॉग पे आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, goldejkumar.blogspot.com। तो इस पे आप जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, रिटन फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और आप व्यू करते रहें उस पर, कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहेगा जो भी आपके IAS पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैं उसी पर डालता हूँ, एक तरह से ये मान के चलिए। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको पता है कि निरंतर वीडियो आपके पास आते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, जिससे आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप जो ये सीरीज बताई जा रही है, इसके बारे में को मेरा बताना उद्देश्य नहीं है, आपको लगभग चाहिए कि एक क्वेश्चन पर आप 10 मिनट दें और बुक खोल लें। बुक के बाद उसके जैसे असहयोग आंदोलन ये पहला ये दे दिया यहाँ पर, तो असहयोग आंदोलन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आज 5 मिनट पढ़ लें, आप 10 मिनट पढ़ लें, थोड़ा सा दे दें, 1 घंटा दे दें,
तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि विजन आईएएस की सीरीज इसी वजह से ली है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा